भाई कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में। तो आप सबका स्वागत है एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से चिंटू से लेक्चर में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिसऑर्डर्स। किसके डिसऑर्डर भैया? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर है ना, उसके वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, उसके डिसऑर्डर से पूछता है एक क्वेश्चन, तो बस उसको अपन लपेट लेंगे बढ़िया से। जितने भी डिसऑर्डर है उनको भी लपेट लेंगे पूरा डिटेल में, समझ रहे हो। और थोड़ा सा जल्दी क्योंकि नीटू भी आ रहा है ना, नीतू जी से भी मिलना है। सुन, डिसऑर्डर क्या होते हैं? कोई भी बीमारी पढ़नी है बेसिकली, अब मतलब डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक। सबसे पहली बीमारी जो अपन एक पढ़नी है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। CAD से नाम से प्रसिद्ध है ये, कोरोनरी आर्टरी डिसीज लिख देते हैं ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो सुनो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है दो तरीके की होती है। कैसी? एट्रियोस्क्लेरोसिस और एंथेरोस्क्लेरोसिस। का बोल रहे भाई साहब ये नए शब्द हैं का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक होता है एंथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है एंथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, स्क्लेरोसिस। अच्छा, एंथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। बड़े अजीब से नाम है, जिन्हें कि चिंपू चमटू ऐसे नाम रख देते हैं। क्या बोल रहे भाई साहब? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। अच्छा, देखो भैया दो तरीके क्या क्या होते हैं, ये आर्टरी डिसीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसमें सबसे पहला क्या है? एंथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना, मतलब कॉन्सेप्ट बोले तो फिजिक्स तो ना है, अरे मतलब फील समझ लो। तो सुन, एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी, अब ये सुनना, ये आर्टरी की डिसीज है, ये वेन की डिसीज नहीं है, क्योंकि क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो मैं बोलूंगा नहीं, समझना बस। एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी आर्टरी होती है, हाँ मतलब मेरी आर्टरी, हाँ हमारी नहीं, जो मेरी आर्टरी है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ जाएगा, समझ लो। ये ब्लॉकेज किससे आएगा? जो मैं चटर पटर बाहर की चीज़ें खा रहा हूँ जितनी भी चाइनीज़ चीज़ें हैं, या हाँ उससे तो बहुत होता है भाई, ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ों से बहुत मतलब डिसीज होते हैं, कार्डियो डिसीज तो बहुत ज़्यादा होता है। तो सुन, एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है किसका? कैल्शियम का, फाइब्रस टिश्यू का, और सबसे ज़्यादा फैट का और कोलेस्ट्रॉल का। लिख लो भैया, का पता यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। तो डिपोजिशन होता है किसका? कोलेस्ट्रॉल, अरे दादा कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम के आयंस का Ca+2 और फाइब्रस टिश्यू। अच्छा, किसमें याद रखना, किसमें होगा? हमारी आर्टरी में। तो बहुत परेशानी हो जाती है यार भाई साहब, फाइब्रस टिश्यू का, फाइब्रस टिश्यू इनसाइड ल्यूमन। अच्छा ठीक है, ल्यूमन में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसका? कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, कैल्शियम+2 और फाइब्रस टिश्यू का। जिससे क्या होगा, अब यहाँ से ब्लड, जैसे ब्लड जितनी स्पीड में जा रहा होगा, अब वो स्पीड में जा नहीं पाएगा। और कभी कभी पता क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में अपन चले, एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, अब यहाँ से आरबीसी जा रही थी हमारी, ये कौन है, आरबीसी हमारी ये जा रही थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग अड़ गई मतलब फंस गई, अटक गई, तो यहाँ पे क्लॉट और बढ़ जाएगा। अब मान लो ये आर्टरी है, हाँ अब आर्टरी का काम क्या होता है, मतलब मेन ही काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड करना, और सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करना। हाँ, हमारे ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करना। अब अगर मान लो ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा उस रेंज से जो पहले से पहुंच रहा था, तो क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो भाई हाइपोक्सिया हो जाएगा। उससे हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो समझ लो स्ट्रोक आ सकता है। क्या आ सकता है? स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक का अगर थोड़ा सुनना चाहते हो तो सुन लो। स्ट्रोक में क्या होता है ना, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपको अगर पहचानना है कि कोई स्ट्रोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे बोलना कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, मतलब 180 डिग्री पे दोनों हाथ लेके आओ अपने शोल्डर के पास। तो वो दोनों, एक उसका हाथ नीचे जाने लगेगा, मतलब कि उस जो आर्टरी ब्लड को लेके जा रही होगी हमारे ब्रेन के पास, उसमें क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया। तो एक हेमिस्फेयर जो है उसमें ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा हमारे ब्रेन के एक हेमिस्फेयर में, जिससे क्या हो रहा है, एक हाथ उसका नीचे आ जाएगा। आप उससे बोलोगे हंसो तो उसकी एक मतलब आधी हंसी दिखेगी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मजाक नहीं कर रहा, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रोक। बहुत परेशान वाली चीजें हैं भाई साहब। बीपी का अगर कोई पेशेंट है उसको भी स्ट्रोक आ सकता है। अब मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई छोटा सा बीपी का अगर कोई दिक्कत है तो भी स्ट्रोक आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ एक एक्सट्रीम केसेस पे, समझ रहे हो। अब एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, हमारी जो ल्यूमेन है, आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है बहुत बड़ी होती है, वेन से तो बड़ी होती है ना, हाँ।
तो उसके ल्यूमन में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसका, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, कैल्शियम का और फाइब्रस टिश्यू का। अब सुन, जिससे क्या होगा, हमारी जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, पतली, मतलब सड़क पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी कौन, आर्टरी, नैरो हो जाएगी हमारी आर्टरी। फिर क्या होगा, जिससे रिड्यूस हो जाएगा हमारा ब्लड सप्लाई। हाँ, मतलब जो हमारे टिश्यू हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, वो नहीं पहुंचेगा उस मात्रा में, जिसको मैंने क्या बोला था, हाइपोक्सिया, याद रखना, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, जिससे क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस को अपन बोलते हैं। इसको सही कैसे करेंगे सर, आप तुझे बता दो। हाँ सर, ये चीज़ जरूरी है। आपने वो सुना होगा, स्टेंट डालते हैं, छल्ले डालते हैं, हाँ, उससे सही हो जाएगा ये। इसको हम कोरोनरी आर्टरी CABG बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। एक होती है सर्जरी और एक होती है उसमें अपन लोग कुछ नहीं करते, स्टेंट डाल देते हैं, छल्ले डाल देते हैं। वो छल्ले भी मज़ेदार चीज़ है, उसको भी अपन उठाएंगे कभी। अब सुन, आर्टरीस्क्लेरोसिस में क्या होगा, आर्टरीस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है, ये हमारी कौन थी, आर्टरी, इसके इसकी वॉल पे कह लो, या फिर हाँ, इसकी वॉल पे क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम का। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगर मैं सच्ची बात बताऊं। आर्टरीस्क्लेरोसिस बूढ़े लोगों में हो जाता है, या फिर जो कोई पेशेंट, ब्लड प्रेशर का जो कोई पेशेंट है, उसमें हमें देखने को मिल जाता है आर्टरीस्क्लेरोसिस, नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन फिर भी घातक तो है यार। हाँ, इसमें क्या होगा, जो हमारी वॉल है ना, आर्टरी की जो वॉल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम+2 का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा सही से। अच्छा, मतलब जो आर्टरी की वॉल है, वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, समझ रहे हो, मतलब डिपोजिशन हो जाएगा किसका, कैल्शियम का। कहाँ पे, क्वेश्चन ये पूछता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम+2 ऑन वॉल ऑफ आर्टरी, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, हार्ड हो जाएगी आर्टरी, आर्टरी कैसी हो जाएगी, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, और फिर से रप्चर भी हो सकती है अगर सही टाइम पे नहीं देखा गया। फिर जो हमारी आर्टरीस्क्लेरोसिस होती है, ओल्ड पीपल में देखने को मिलती है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। कौन सी, आर्टरीस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, कैल्शियम+2 डिपॉजिट होता है वॉल पे। और एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, अंदर ल्यूमन में होगा। एंथेरोस्क्लेरोसिस को अपन सही भी कर देते हैं, स्टेंट वगैरह डाल के फिक्स कर देते हैं, उनसे बोल देते हैं कि अब आपको फैट और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं लेना है। अब ये क्या नया बवाल है सर, अरे एजाइना पेक्टोरिस, ये क्या होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है। एक्यूट मतलब बहुत कम टाइम के लिए हमारे चेस्ट में पेन होगा। क्यों पेन होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, मतलब ब्लड जो पहुंच रहा है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। अच्छा, देखो कभी भी अगर हार्ट में दर्द हो तो बहुत कस के खांस लेना, खांसी नहीं होती, कफिंग, हाँ खूब कस के, बहुत ताकत से। क्यों, ताकि अगर मान लो कोई छोटा मोटा क्लॉट है हमारी आर्टरी में, या फिर फंस गया है, तो वो निकल जाए, समझ रहा है। तो बहुत कस के, मतलब डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं हम। तो ये क्या अपना एजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, किस वजह से होता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। इसके बाद एक और है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देखो, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मतलब देखो, तो भाई हार्ट अटैक भी होता है। हार्ट अटैक मतलब क्या, मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन मतलब, मायोकार्डियम क्या है, हमारी हार्ट की मसल। हाँ, हार्ट में मसल्स होती है ना, हाँ, तो ये क्या है, अपनी हार्ट मसल, HEART, हाँ, ये क्या है, हमारी हार्ट की मसल है। और इन्फ्रेक्शन मतलब क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू। किस वजह से, जो हमारी हार्ट की मसल्स है वो टिश्यू से बनी है, तो हार्ट की मसल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अच्छा, समझ गए भाई साहब। अब ये क्यों हो रही होगी, आप लोग खुद सोचना। ये होता है एनॉक्सिया की वजह से। एनॉक्सिया मतलब कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। हार्ट को ब्लड चाहिए, तभी तो अपन बोलते हैं हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग हाउस ऑफ द ब्लड। हाँ, पंपिंग करेगा पूरी ब्लड की, पूरे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में। तो यदि इनएडिक्वेट बॉडी में सप्लाई हुई, किसकी, ब्लड की, हार्ट को, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, एनॉक्सिया में क्या होता है, इनएडिक्वेट, मतलब कि जिस मात्रा में पहले मिल रहा था ब्लड, उस मात्रा में अब हार्ट को नहीं मिलेगा। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। अब जिससे क्या होगा, ब्लड नहीं मिल रहा, मतलब ब्लड नहीं मिल रहा सही मात्रा में, जिससे क्या होगा, हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो अब हार्ट काम नहीं करेगा, कार्डियक साइकिल सही से चला नहीं पाएगा। इसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। एक और होता है, सुनो सुनो, एक होता है हार्ट फेलियर। अपन लोग कंफ्यूज रहते थे इनमें, हार्ट अटैक होता है, हाँ यही होता है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, जिसमें बंदा निपट जाता है। अब इसमें भी थोड़ा डिटेल है, अगर ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, मज़ा आ रहा है ना, हाँ।
एक थोड़ा सा मैं आगे का बता रहा हूँ बस। अब एक है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है देख, अब देख हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट है वो फेल हो जाता है टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। हमारी देख बॉडी की नीड जो है 5 लीटर, हाँ अब उस मतलब जो बॉडी की नीड है उससे हार्ट हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड को। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं क्या, हार्ट फेलियर। अभी क्या होता है ना, इसमें पेशेंट तो जिंदा रहता है लेकिन उसकी हार्ट बीट पूरी उथल पुथल हो जाती है, मतलब 72 हार्ट बीट पर मिनट है। अब इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। इनको भी कुछ नहीं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिससे वो सही हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है ना, जो हमारा हार्ट है प्यारा सा, ये स्टॉप हो जाएगा ब्रीथिंग बोल रहा हूँ मैं, बीटिंग, हाँ हार्ट स्टॉप बीटिंग। मतलब अब इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे हार्ट में ऐसे नोड, ए बी नोड, ये सब होते हैं ना, साइनोएट्रियल नोड, और अब ऐसे नोड ने अपना काम करना बंद कर दिया। मतलब कि वो क्या करता था, इम्पल्स बनाता था, किसके लिए, ताकि कॉन्ट्रेक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, वो स्टॉप हो गया। मतलब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। अरे देखा तो होगा यार, हाँ सीपीआर, ऐसे इलेक्ट्रिकल्स वो होते हैं प्रेस टाइप के, उसको अपन सीपीआर देंगे पेशेंट को, पेशेंट के चेस्ट पे, ताकि क्या हो, हार्ट फिर से स्टार्ट हो जाए बीटिंग। क्योंकि उसको क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो चाहिए हार्ट को। अब ऐसे नोड है, ए बी नोड है, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो देते हैं हार्ट को, ताकि क्या हो, वही कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता रहे ऑरिकल और वेंट्रिकल का। अब अगर वही काम नहीं करेंगे हमारे ऐसे नोड, तो कार्डियक अरेस्ट। ऐसे पेशेंट को क्या करूँ, सीपीआर दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिथियम आयंस की बैटरीज लगा दी जाती हैं अगर किसी का ऐसे नोड खराब हो गया तो, क्योंकि यार वो ऐसे नोड अपन सही नहीं कर सकते, अपने पास अभी इतना मेडिसिन वगैरह नहीं है कि अपन ऐसे नोड को सही करें। एक और सुन लो, लास्ट, उससे क्वेश्चन भी पूछा है तो बस उसको सुन लो। देखो वेरिकोज वेन बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी अब क्या होता है ना, जैसे कि कोई बंदा है वो बहुत टाइम से खड़ा हुआ है, अच्छा, मतलब लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग डिसीज भी इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारे वॉल्स होते हैं, किसके वॉल्स, वेन के, वेरिकोज वेन लिखा है ना, तो देख जो वेन्स के, हमारी आर्टरी हो वेन, हाँ तो वेन्स के जो वॉल्स होते हैं उसमें खराबी आ जाती है। अच्छा, उसमें खराबी आ जाती है, मतलब कि जो हमारे ब्रेन वेन्स हैं, हाँ जैसे अपन लेग लेग में ही होता है बेसिकली ये वेरिकोज वेन। लेग्स में, हमारे जो पैर है उसमें होती है एक वेन जिसका नाम है सिफेनियस। क्या नाम है, सिफेनियस, बोलो क्या नाम है, सिफेनियस, सिफेनियस वेन। इसमें इसके जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके वॉल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब, मतलब फंक्शन नहीं करेंगे। अब फंक्शन नहीं करेंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा हार्ट के पास। अच्छा, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वेरिकोज वेन। देखो थोड़ा सा डायग्राम से भी समझो तो थोड़ा मजा आएगा। देखिए हमारी क्या थी, वेन थी प्यारी सी। अब इसमें क्या हुआ, ये देख, जो इसके वॉल्स थे, जो वेन्स की वॉल्स हैं वो खराब हो गए। खराब हो गए मतलब डिफेक्ट आया किसी वजह से, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग डिसीज। अच्छा, इसमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा किसमें, वॉल्स में, किसके, किसकी वॉल्स में, वेन्स के। ये क्या है भैया, वॉल्स हैं, नहीं पूछना मत लगना, ये क्या है, वॉल्स। इनकी वेन्स वेन्स की जो वॉल्स है उसमें क्या होगी, खराबी हो जाएगी किसी भी कारण से, जिससे क्या होगा, ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जैसे हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी। अब ऐसे पेशेंट को सर सही कैसे करेंगे, कुछ नहीं भाई, वो या तो वो वेन ही पूरी हटा देते हैं, जो सेफेनियस वेन है उसको दूसरी वेन से जोड़ देते हैं, या तो फिर सर्जरी से काटा पीटी की जाती है। सच्ची बात है भाई। हाँ, वेरिकोज वेन टीचर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो ज़्यादा खड़े होकर पढ़ाते हैं। सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहा। तो बस सिंपल सा मज़ेदार, तो मैं थोड़ा शांत था, हाँ लेकिन फिर भी मज़ा तो आया होगा, क्योंकि अपन इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं तो यही सोचता था कि भाई हार्ट फेलियर ही होता होगा, कार्डियक अरेस्ट नई चीज़ आ गई, हार्ट अटैक एक नई चीज़ आ गई, ऐसा नहीं है। तो बस एक सिंपल सा लेक्चर था, मज़ा आया हो तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बस ट्राई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।